Hello friends, welcome back. You're looking on my channel Maths की कक्षा. Here is Ketan Goyal from NIT Srinagar. In this particular lecture, we are going to start in radius. So in radius क्या होता है? What is the formula of this? What is the proof of this? And in radius is also one of the important property of triangle. काफ़ी बार आपको questions में in radius देखने को मिलेगा, which is represented by small r. And the next thing is that we are going to do illustration on this topic after completing all the type of radius, because जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वी हैव टू स्टडी 3 टाइप ऑफ रेडियस. फर्स्ट इज सर्कम रेडियस, इन रेडियस एंड द रेडाई ऑफ एक्स सर्कल. सो ये जब तीनों हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में इन सब पे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. इन सिंपल इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है. सो एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द 7 लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इंक्लूडिंग दिस. सो इन 7 लेक्चर्स में अब धीरे धीरे आप कुछ टॉपिक्स भूलने लगे होंगे अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे रेगुलर. तो सो हाउ यू हैव टू मैनेज योर सिलेबस. इतना बड़ा सिलेबस होता है जेई का, कैसे मैनेज करेंगे अगर 7 लेक्चर्स हम लोग धीरे धीरे भूलने लग रहे हैं. तो इसके लिए आप क्या करें कि रेगुलर टर्म पे एक रिवीजन के लिए छोटा सा अपने टाइम से एक सेशन निकालें जहाँ पे आप रिवीजन करेंगे. किसी भी एक चैप्टर को उठाएं, वहाँ पे रिवीजन करें. अप्रॉक्सीमेटली आप कंप्लीट आपका सिलेबस देखेंगे कंप्लीट जेई का, तो 100 चैप्टर्स आपके पास होते हैं. सो आप अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से सेट करें कि जब आप 11th पढ़ रहे हो, तो 11th के टाइम पीरियड में ही आपका एक चैप्टर का 2 बार रिवीजन हो जाए और आप उस पर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कर पाएँ. सो इसके लिए क्या होगा कि आपको एक तो थ्योरी टाइमली पता होनी चाहिए किसी भी चैप्टर की. सपोज दैट अगर आप 11th के फर्स्ट मंथ में आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं और जब 11th खत्म होने वाली है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी पेपर में, तो आप सोचेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मेरी पढ़ी भी नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी को टाइमली रिवाइज करना होगा और प्रैक्टिस आपकी पेपर्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, डिफरेंट चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. सो आपको अपडेटेड रहना है थ्योरी के लिए. थ्योरी आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, फार्मूलाज रखें, और फार्मूलाज को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने वॉल पे पेस्ट करें. अपने पॉकेट में एक पेपर रखें जहाँ पे फार्मूलाज लिखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के, इंटीग्रेशन जो कि आप 12th में स्टडी करेंगे. सो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी मैथ्स के लिए. सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माई साइड, एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ इन दिस we have given that in radius which is represented by small r, and ये ट्राइंगल है. और इन रेडियस का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल जो कि ऑल 3 साइड्स को टच करे. तो ऐसा सर्कल कब पॉसिबल है? ऐसा सर्कल 2 टाइप से पॉसिबल है. ऐसा सर्कल तब भी हो सकता है पॉसिबल जब ट्राइंगल के बाहर वो सर्कल बने. मीन्स 3 साइड्स को टच करता हुआ सर्कल हम बाहर भी बना सकते हैं. ऐसा हम करेंगे जब हम लोग रेडाई ऑफ एक्स सर्कल को स्टडी करेंगे. सो इन रेडियस में क्या है कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर हो, बिकॉज इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल, मीन्स इट इज इनसाइड द ट्राइंगल. और इस सर्कल की रेडियस को कहा जाता है इन रेडियस. देखिए ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे ये सर्कल ऑल 3 साइड्स को टच कर रहा है. सो दिस इज द इन सर्कल एंड इट्स रेडाई आर इज नोन एज इन रेडियस. अब आर को कैलकुलेट किया जाता है. सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आपसे आर को कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए, तो अब आर कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो आर के लिए सिंपली 3 फार्मूलाज बने हुए हैं. आप चाहे तो और मैनिपुलेशन करके और भी फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड 3 फार्मूलाज हैं जिन पे क्वेश्चन बनाना चाहता है आपका एग्जामिनर, और उन्हीं पे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आते हैं. सो व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर का फर्स्ट फार्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन समीशन ऑफ ऑल द लेंथ्स, समीशन ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड. देन एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज एस माइनस ए इंटू 10a/2. अगर s माइनस ए इंटू 10a/2 आया तो इक्वल्स टू एक फॉर्मूला s माइनस बी इंटू 10b/2 भी आएगा. सिमिलरली एक फॉर्मूला s माइनस सी इंटू 10c/2 भी आएगा. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ इन रेडियस. एंड देन आफ्टर द थर्ड इज 4r sin
a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। इन्हीं फार्मूलाज से मिलते जुलते फार्मूलाज हम स्टडी करेंगे एक्स रेडियस के लिए, मीन्स एक्स सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए भी इसी तरह के कुछ फार्मूलाज हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये फार्मूलाज आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिखे एंड ऑल्सो मेंशन इन योर नोट्स। अब एक एक करके इन तीनों फार्मूलाज के हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक दिस r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस। r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस कैसे आता है इसका प्रूफ देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं दिस इज कैपिटल I, इन रेडियस का I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग दैट फ्रॉम दिस लाइन्स दिस ट्राइंगल गेट डिवाइडेड इनटू 3 triangles. I make this line with the use of red pen. Now from here this triangle get converted into 3 small triangle which is IBC, AIC and BIA. So these are the 3 triangles. तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC का एरिया होगा वो ट्राइंगल AIC प्लस ट्राइंगल AIB प्लस ट्राइंगल BIC के एरिया के इक्वल होगा, बिकॉज इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया इस कंप्लीट ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल हम कह सकते हैं। सो फ्रॉम हियर ABC ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ABC ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस। व्हाट इज बेस? सो कंप्लीट ट्राइंगल ABC का एरिया हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ AIC क्या हो जाएगा, AIC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेंथ इंटू दिस इज द हाइट बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, दिस इज इन परपेंडिकुलर। सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल AIC। AIC ट्राइंगल की हाइट होगी R। सो फ्रॉम हियर हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ये और बेस की लेंथ हो जाएगी स्मॉल b, यहाँ से स्मॉल c एंड दिस इज स्मॉल a, तो इसके बेस की लेंथ हो जाएगी b एंड हाइट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। सिमिलरली ट्राइंगल AIB आप देखते हैं तो AIB ट्राइंगल में हाफ बेस हो जाएगा c एंड रेडियस हो जाए हाइट हो जाएगी r। सिमिलरली BIC ट्राइंगल आप देखेंगे तो वहाँ पे हाफ बेस a हो जाएगा और r हाइट हो जाएगी। फ्रॉम हियर वी कैन टेक हाफ एंड r कॉमन, तो बन जाएगा b प्लस c प्लस a एंड सिंपली b प्लस c प्लस a इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और सिंपली 2s के इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू r इंटू 2s, this 2 get cancelled with this 2 and from here we get delta is equals to rs. So from here r is equals to delta by s. So this is the proof of first formula, r is equals to delta by s. ये वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। So this is the second formula of in radius s minus into tan a by 2 is equals to s minus b into tan b by 2 is equals to s minus into tan c by 2. So अब यहाँ पे कोई भी एक हम कैलकुलेट किसी भी एक का प्रूफ हम लोग देखेंगे और सिमिलरली अदर टू हैव द सेम प्रूफ एज लाइक फर्स्ट। सो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम मूव करेंगे। सपोज दैट दिस कंप्लीट लेंथ इज इक्वल्स टू a, ये कंप्लीट साइड का लेंथ a है, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस लाइन इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट I। नाउ फ्रॉम हियर ये पॉइंट इस लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, दिस इज x एंड दिस इज इक्वल्स टू
a minus x. Now the one concept which is used here is that आप अपनी छोटी क्लासेस में स्टडी कर भी चुके होंगे ये फॉर्मूलाज, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बिकॉज वी हैव टू यूज दिस बेसिक टू सॉल्व द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. सपोज दैट अगर आपके पास कोई सर्कल गिवन है, तो सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट से अगर टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए इस सर्कल पे, तो द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो ए बी का लेंथ ए सी के लेंथ के इक्वल होगा. सो दिस इज द अनकन्वर्टेबल ट्रुथ. सो ये ट्रुथ है कि ए बी का लेंथ बी सी ए सी के लेंथ के इक्वल होगा. सो फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी भी सर्कल पे, तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है. सो फ्रॉम हियर अगर ये वैल्यू x है तो सिंपली बी सी वैल्यू भी x के इक्वल होगी, एंड अगर ये वैल्यू a माइनस एक्स है तो ये वैल्यू भी a माइनस एक्स होगा. नाउ फ्रॉम हियर दिस लेंथ मीन्स फ्रॉम द इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये वैल्यू a माइनस एक्स होगा. नाउ दिस द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल्स टू b माइनस, अगर ये कंप्लीट b थी तो जिसमें से a माइनस एक्स कम कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा इसका. हम इन पॉइंट्स को भी एक नेम डिनोट कर देते हैं. दिस इज एन ए बी सी, देन दिस इज p, दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज कैपिटल R. तो AP साइड का लेंथ हो गया b माइनस a माइनस एक्स. तो AP का लेंथ AQ के लेंथ के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच वी टॉक बिफोर सम टाइम. b माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली QA का लेंथ. नाउ फ्रॉम हियर BQ का लेंथ क्या हो जाएगा? अगर ये कंप्लीट लेंथ C था, बिकॉज दिस इज एन एंगल, दिस इज एन साइड C, दिस इज एन वर्टेक्स C, तो इसके अपोजिट साइड का लेंथ C के इक्वल होता है. तो ये x का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं. दिस x इज इक्वल्स टू C माइनस b माइनस a माइनस एक्स. So this is the value of this x. Now from here we get x is equals to c minus b minus a plus x. So यहाँ से x का वैल्यू आ गया c माइनस b प्लस a माइनस x. तो x को LHS में लाएंगे तो from here we get 2x is equals to c minus b plus a. Now this is the value of 2x. 2x is equals to c minus b plus a. Now x का वैल्यू सिंपली यहाँ से आ गया c माइनस b प्लस a अपॉन 2. अब यहाँ आप देखेंगे दिस इज एन a प्लस c माइनस b लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक b का एडिशन और एक b का सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे कर दे अपॉन 2. नाउ टेकिंग दिस थ्री टर्म्स a c एंड b, तो यहाँ से मिल जाएगा 2s माइनस 2b अपॉन 2. सो x का वैल्यू हो गया 2s माइनस 2b अपॉन 2 के इक्वल. नाउ दिस इज एन एंगल b बाई 2, बिकॉज दिस पॉइंट इज फ्रॉम द सेंटर, और सर्कल के टू टेंजेंट्स हैं और उनके सेंटर, सर्कल के सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ की जाती है इस आउट पॉइंट पे, तो ये इसको टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा विच इज b बाई 2 एंड b बाई 2. सो फ्रॉम हियर 10b बाई 2 का वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगा? 10b बाई 2 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो दिस इज अपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट. दिस इज r अपॉन x. सो फ्रॉम हियर x का वैल्यू आ गया s माइनस b. So 10b by 2 is equals to r upon s minus b. So from here r is equals to s minus b into 10b by 2. So this is the value of small r. ये small r का वैल्यू हो गया r is equals to s minus b into
10b/2। सो सिमिलरली इसी तरह से आप बाकी फार्मूलाज का भी प्रूफ कर सकते हैं, s माइनस इंटू 10a/2 एंड s माइनस सी इंटू 10c/2 टाइप के फार्मूलाज का भी यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस इज द इजी प्रूफ बट अगेन लेंथी प्रूफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ द थर्ड फार्मूला फॉर इन रेडियस। नाउ द थर्ड फार्मूला ऑफ इन रेडियस इज 4r sin a/2 sin b/2 and sin c/2. So for proof this formula, first of all we have to make an triangle here. Again this is an a, b and c, and this is also the value of this angle. This angle is capital A, this is capital C, and this is कैपिटल B एंगल। नाउ फ्रॉम हियर ये कुछ यहाँ पे आपका कैपिटल I होने वाला है विच इज़ द सेंटर ऑफ इन सर्कल, एंड दिस आर द 3 ट्राइंगल्स जिनमें हमें डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम हियर जैसा कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये जो लाइन है BI लाइन वो इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज b/2 एंड दिस इज b/2 एंड दिस इज c/2 एंड दिस इज ऑल्सो c/2। नाउ फ्रॉम हियर जैसा आप जानते हैं दिस इज एन कंप्लीट लेंथ a है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सपोज दिस इज एन x एंड दिस पार्ट इज y। सो फ्रॉम हियर x प्लस y इज इक्वल्स टू a। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सो फ्रॉम हियर cot b/2 आप कैलकुलेट करें। cot b/2, what is the value of cot b/2? cot b/2 is equals to adjacent upon opposite. So adjacent हो गया x और opposite का value हो गया, this is the opposite, and what is the value of this? This is equals to small r. So यहाँ से small r हो गया, and similarly आप cot c/2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हमें x प्लस y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो cot c/2 हो जाएगा adjacent upon opposite which is y upon r. From here x plus y is equals to सबसे पहले x का वैल्यू हो जाएगा r cot b/2 एंड यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा r cot c/2। r कॉमन ले लेंगे दोनों से तो बन जाएगा cot c/2। Now from here cot b/2 plus cot c/2 is written as cos b/2 upon sin b/2, and from here cot c/2 become cos c/2 upon sin c/2. So this is the value of x plus y. Now यहाँ पे आप LCM ले लें sin b/2 एंड sin c/2 का, तो sin b/2 एंड sin c/2 का एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा cos b/2 इंटू sin c/2 एंड प्लस sin b/2 इंटू cos c/2. So from here cos b/2 sin c/2 plus sin b/2 cos c/2 this is equals to sin b plus c/2. वापस से देखें दैट ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है। This is equals to x plus y. I am going to write it here. From here x plus y is equals to sin b plus c/2 upon sin b/2 sin c/2. एंड यहाँ पे x प्लस y को रिप्लेस किया जा सकता है a से। एंड दिस r इज कॉमन हियर एंड ऑल्सो कॉमन हियर। इस r को अभी हम लोग भूल जाते, ये r भी साथ लेके चलना है। देन अगेन ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है इस तरह की फॉर्म a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो सिंपली b प्लस सी लिखा जा सकता है पाई माइनस a
एंड b प्लस सी बाई टू को लिखा जा सकता है पाई माइनस ए बाई टू, दिस इज पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, तो ये बन जाएगा कॉस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इंटू आर इज इक्वल्स टू ए। नाउ फ्रॉम हियर इन सब टर्म्स को मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फ्रॉम हियर ए इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से दिखने लगा होगा कि हम फॉर्मूला के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। नाउ फ्रॉम हियर कॉस ए बाई टू को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे LHS में, तो ये बन जाएगा कॉस ए बाई टू। नाउ ए को अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या लिखा जा सकता है, 2r साइन ए मीन्स कैपिटल R इंटू 2 साइन ए, तो यहाँ से a को रिप्लेस कर देंगे, दिस a इज रिप्लेस्ड बाय 2 कैपिटल R इंटू साइन ए, दिस इज साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन cos a by 2. Now this sin a, this is r. Now I am going to write here sin a को लिखा जा सकता है 2 sin a by 2 cos a by 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 4r sin a by 2 into cos a by 2 and this cos a by 2 get cancelled with this cos a by 2 and we get सिर्फ sin a by 2 and already हमारे पास क्या है sin b by 2 and sin c by 2, तो sin b by 2 and sin c बाई टू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके, तो दिस इज इक्वल्स टू r, दिस इज इक्वल्स टू r एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू r। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ r अगेन 4r sin a बाई टू sin b बाई टू sin c बाई टू। तो हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। सो दिस आर द 3 फार्मूलाज ऑफ इन रेडियस एंड दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस फार्मूलाज। एंड मैं आपसे अगेन कहता हूं कि यू हैव टू ओनली यूज द फार्मूला ऑफ दिस इन रेडियस। प्रूफ आपके कोई भी काम का नहीं है, सिर्फ प्रूफ आपकी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है एंड आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में थोड़े स्ट्रांग बन पाते हैं एंड आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं प्रूफ के थ्रू। आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आज तो सब कुछ रटा है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है हमने कुछ समझा है और वहाँ से हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ऐसे कुछ स्टेप अगर किसी और क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन रेडियस। आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब आपको इस पे इलस्ट्रेशंस करने हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी radii of X circle and then after we will do some illustrations on this topic. So if you like this video और आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो please also share it with your friends and subscribe the channel and press the bell icon. And one more thing is that the link of the Telegram group is given in the description, so join the Telegram group from there. Thank you so much.